हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवास जीके स्टडी IQ में। तो आज देखेंगे हम लोग पीजी से संबंधित CC2 पेपर। प्रथम हम लोग देख चुके थे जो सेशन 23-25 का क्वेश्चन है पीजी। तो ये टोटल 70 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का है, जो सभी का जवाब देना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ए है कि दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से होती थी। दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से होती थी। एमन, ओसिरिस या होरुस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे होरुस हो जाएंगे। तो दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से होती थी, होरुस के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र के राजा को किस पदनाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन मिस्र के राजा जो थे उसको किस पदनाम से संबोधित किया जाता था। राजकुमार के नाम से, राजा के नाम से, या महाराजा के नाम से, या फराओ के नाम से। तो प्राचीन मिस्र राजाओं को फराओ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, फराओ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। सुमेर सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, या अरिसियन सभ्यता, या कोल्डियन सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बेबीलोनियन सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नगर किस नदी किनारे बसा हुआ था। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ऑप्शन ए है नील, दूसरा दजला, तीसरा फरात और चौथा है टाइबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी अथवा खलीफा किसे चुना गया था। अबू बकर, उस्मान, अमर और अली। तो इसका आंसर हो जाएंगे अबू बकर को। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इसको उत्तराधिकारी यानी खलीफा के रूप में चुना गया था, अबू बकर को। अगला क्वेश्चन है अब्बासिद वंश के समय इस्लामिक साम्राज्य का केंद्र कहाँ था। इराक में, मदीना, सीरिया या दमिश्क में। तो अब्बासी वंश का समय इस्लामिक साम्राज्य का केंद्र इराक में अवस्थित थे। कहाँ पे, इराक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामंतवादी अधिक क्रम में आता है। राजा, ड्यूक, वायरन या इनमें सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। क्लोविस, शार्लमीन, हेनरी चतुर्थ या लुई 11वां। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लुई 11वां के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल-फराबी कौन था। एक दार्शनिक था, एक वैज्ञानिक था, एक संगीतकार था, या एक कवि था। तो अल-फराबी जो थे एक वैज्ञानिक थे। इसका आंसर 2 हो जाएंगे, यह एक वैज्ञानिक थे। चलिए पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब
देना रहता है, जो एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम्बुराबी की विधि संहिता। दूसरा क्वेश्चन है लोथल, यानी लोथल के बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना रहता है। धर्मयुद्ध क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। या यूरोप में सामंतवाद। या 3 नंबर क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए। इस 5 को क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। चलिए अगला देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में 30 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो एक क्वेश्चन 10 मार्क का है। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के पतन की चर्चा कीजिए। बी है मेसोपोटामिया सभ्यता के आरंभिक नगरों के विकास की विवेचना कीजिए। और सी नंबर क्वेश्चन है प्राचीन मिस्र की सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। और डी नंबर क्वेश्चन है यूरोप में सामंतवाद के उदय एवं विकास की विवेचना कीजिए। और ई नंबर क्वेश्चन है आवासी खलीफाओं के महत्व को रेखांकित करें। तो चलिए आज की क्वेश्चन ख़त्म हुआ। CC2